आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व अफसर का हाल जाना, बोले ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेगी बीजेपी एलजेपी। कंगना रनौत की फ्लाइट में हंगामा मचाने से डीजीसीए नाराज, एयरलाइंस कंपनियों को दी कड़ी चेतावनी। रिया के वकील की फर्जी ट्विटर अकाउंट को लेकर चेतावनी, कहा करेंगे कार्रवाई। सीमा पर तानातनी के बीच अपनी सरजमी पर लौटे अरुणाचल प्रदेश से लापता 5 भारतीय युवक। कंगना रनौत की मां आशा ने बजा दी शिवसेना की बैंड, अभिनेत्री ने ट्वीट करके कह दी यह बात। नॉर्थ कोरिया की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने से तानाशाह भड़का, मंत्रालय के 5 अफसरों को गोली मारने का आदेश दिया। एनसीबी के अनुज केसवानी की निशानदेही पर आधा किलो गांजा किया बरामद, शारा अली खान का भी लिया था नाम। अब शर्लिन चोपड़ा ने खोला राज, बॉलीवुड पार्टी में ऐसे ऑफर किया जाता है ड्रग्स। और आरसीबी टीम की फिटनेस से काफी खुश हैं विराट कोहली। मुंबई के कांदिवली ईस्ट में शुक्रवार को रिटायर्ड नेवी ऑफिसर मदन शर्मा से मारपीट के मामले में गिरफ्तार 6 शिव सैनिकों को 12 घंटे के अंदर ही छोड़ दिया गया है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नेवी अफसर पर हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया, मुंबई में गुंडों के हमले के शिकार रिटायर्ड अफसर से बात कर उनका हाल जाना। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पूर्व सैनिकों पर ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को एक बार फिर से दोहराया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भाजपा और लोजपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बिहार भाजपा कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार कार्यालय को संबोधित किया और आत्मनिर्भर बिहार 2020 पोर्टल को लॉन्च किया है। अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में नीतीश के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जेपी नड्डा ने प्रदेश कार्यालय से आत्मनिर्भर रथ को बिहार के सभी जिलों के लिए रवाना किया। यह रथ जिलों में जाकर आत्मनिर्भर बिहार बनने का अभियान चलाएगी और फीडबैक लेगी। इंडिगो की फ्लाइट से चंडीगढ़ से मुंबई जा रही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फ्लाइट में फोटोग्राफी के लिए मीडिया कर्मियों के बीच मची अफरा तफरी और कोरोना प्रोटोकॉल तथा सुरक्षा नियमों का पालन नहीं होने से नाराज विमानन नियामक डीजीसीए ने चेतावनी दी है। डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा कि यदि सरकारी नियमों के खिलाफ एयरक्राफ्ट में किसी को भी फोटो लेते हुए पाया गया तो 2 हफ्ते के लिए उस रूट पर फ्लाइट की परिचालन को रद्द कर दिया जाएगा। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में रिया चक्रवर्ती का पक्ष रख रहे एक सीनियर वकील ने शनिवार को कोर्ट में कहा कि एक्ट्रेस का कोई भी ट्विटर अकाउंट नहीं है। उनके साथ ही उन्होंने रिया के नाम से ऐसे फर्जी ट्विटर अकाउंट चला रहे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। एक बयान से सतीश मानसिंदे ने कहा, प्रिय दोस्तों, यह मेरा ट्विटर अकाउंट नहीं है, किसी अन्य की तरफ से इसे बनाया गया है। फर्जी न्यूज फैलाई जा रही है और इस ट्वीट में जो कुछ कहा गया है उससे मेरे कोई संबंध नहीं है। मैं इससे पहले भी यह कह चुका हूं, मैं इस बेवकूफाना हरकत के लिए आपराधिक और सिविल स्टेप्स उठाने जा रहा हूं। सीमा पर जारी तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 भारतीय युवक अब अपनी सरजमी पर लौट आए हैं। आज दोपहर में अरुणाचल प्रदेश से भटककर चीन की सीमा पर लापता हुए 5 भारतीय युवकों को चीनी सेना ने भारत को सौंप दिया है। दरअसल चीनी सेना पीएलए ने बीते दिनों कहा था कि 4 सितंबर को अपर सुबनसिरी जिले से भारत चीन सीमा से लापता हुए 5 युवक उन्हें सीमा पार मिले थे। हालांकि भारतीय पक्ष ने इसकी सूचना सबसे पहले कांग्रेस विधायक निनोंग इरिंग ने दी थी और उन्होंने कथित तौर पर चीन द्वारा अगवा किए जाने की बात कही थी। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच जंग जारी है। मुखर होकर कंगना इस जंग में खड़ी है। शनिवार को भी उन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने एक टीवी चैनल का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि माताजी जैसे बचपन में हमारी क्लास लगाती थी, वही क्लास उन्होंने शिवसेना की भी लगा दी। यह चंडी रूप से शिवसेना का तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी बहुत डर लगता है। दरअसल वीडियो में कंगना की मां आशा रनौत टीवी पत्रकार
पत्रकार के सवालों का जवाब देती नजर आ रही है। मां आशा ने कहा है कि मैं कंगना के स्टैंड के साथ हूं, मैं ही क्यों, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। वह कहती नजर आ रही है कि मैंने उसे बचपन से ही सिखाया है कि सच के साथ चलो। शिवसेना को मेरी बेटी के स्टैंड को कष्ट पहुंचाया है, शिवसेना ने मेरी बेटी के साथ अन्याय किया है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने एक बार फिर बर्बरता दिखाई है। उसने देश की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाने वाले अपने 5 अफसरों को मौत की सजा दे दी है। तानाशाह के आदेश पर उन्हें गोली मार दी गई है। नॉर्थ कोरिया पर नजर रखने वाले साउथ कोरिया की साइट डेली एनके के मुताबिक आर्थिक मंत्रालय के इन 5 अधिकारियों ने एक डिनर पार्टी में देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की थी। इस दौरान उन्होंने किम के शासन की नीतियों की आलोचना भी की थी। चर्चा के दौरान उन्होंने देश में औद्योगिक सुधार की जरूरत बताई थी। कहा था कि नॉर्थ कोरिया को अपने प्रतिबंधों को दूर करने के लिए विदेशी मदद भी लेनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स के एंगल की जांच कर रही एनसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ड्रग्स डीलर अनुज केशवानी की निशानदेही पर एनसीबी की टीम ने आधा किलो गांजा बरामद किया है। इसके अलावा अनुज के पास से गांजे से भरी हुई कई सिगरेट भी बरामद हुई है। एनसीबी के सूत्रों की माने तो अनुज ने अपने बयान में खुलासा किया है कि उसने सारा अली खान को गांजा पहुंचाया था। अनुज कई और ऐसे लोगों को जानता है जो बॉलीवुड से जुड़े हैं। अब बताया जा रहा है कि मुंबई और गोवा में कुल 6 जगहों पर ड्रग्स कई पेडलर के यहां रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि मुंबई से 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। ये दोनों ड्रग्स पेडलर हैं और किस किस को ड्रग्स देते हैं इसकी पूछताछ चल रही है। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन से लगातार पर्दा उठता जा रहा है। अब एक्ट्रेस और मॉडल सरलीन चोपड़ा ने सनसनीखेज दावा किया है। सरलीन चोपड़ा के मुताबिक बॉलीवुड इंडस्ट्री में ड्रग्स पार्टी होती है। पार्टी में स्टार्स ड्रग्स का जमकर यूज करते हैं। पार्टी में बुलाकर ड्रग्स ऑफर किया जाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए सरलीन चोपड़ा ने हैरान कर देने वाला ये दावा किया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण 5 महीने के ब्रेक के बावजूद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली अपनी टीम के सदस्यों की फिटनेस के स्तर से खुश हैं और 19 सितंबर से शुरू होने जा रहे आईपीएल से पहले उन्होंने कहा कि सभी पूरी तरह फिट दिख रहे हैं। फिटनेस से ऊंचे मापदंड कायम करने वाले कोहली ने कहा कि यूएई पहुंचने के बाद पहले अभ्यास सत्र से उन्हें अच्छा महसूस हुआ।